चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो कि यूपीएससी सीसैट में पूछा गया था। क्वेश्चन है यदि ए बी सी और डी ई एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं इस प्रकार की ए बी सी डी और एफ भिन्न शून्येतर हैं, मतलब कि ये सभी जो ए बी सी डी इन सब का जो मान होगा वो सब अलग अलग होगा और वो जीरो नहीं होगा। इस प्रकार की ए बी प्लस डी ई एफ बराबर 11 11, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी सी और प्लस में डी ई एफ इन सबको जब प्लस किया जाता है तो हमको रिजल्ट मिलता है 11 11। अब हमको ये जानना है कि ए बी सी डी ई एफ का अलग अलग कितना मान होगा, तभी हम सबको जोड़ करके यहां पे रिजल्ट बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्लास 7th 8th में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि रिजल्ट पहले दिया होता है और नंबर यहां पे हमको सोच करके प्लस में लिखना पड़ता है। तो देखिए क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं नंबर से शुरू करूं, यहां से इधर से ऐड शुरू करता हूं। तो सबसे छोटा नंबर 0, बट हमको यहां पे ये लिखा हुआ है कि 0 नहीं लेना है, तो मैं सबसे छोटा नंबर 1 लेता हूं। अगर यहां 1 लेता हूं तो यहां पे मैं क्या दूं कि यहां 11, तो एक आंसर हो सकता है कि ये 1 है तो यहां 0 दे दे, बट वही बात कि 0 नहीं लेना है तो 0 नहीं लेंगे। यहां अगर 1 लेते हैं, रिपीट भी नहीं कर सकते हैं, सब अलग अलग नंबर है, तो यहां 1 लिया तो यहां 0 नहीं ले सकते हैं, 1 भी नहीं ले सकते हैं। 2 लेंगे तो 3 मिलेगा, 4 लेंगे तो 5 मिलेगा। इस तरह से हम 9 तक जा सकते हैं, लेकिन 9 लेने पर भी हमको देखो क्या ये 10 मिल रहा है, मतलब यहां पे 0 आ जाएगा। तो हमको ऐसा कोई नंबर चाहिए कि 11 बने, तभी तो 11 के 1 लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे 1 भी नहीं ले सकता, 1 लेना भी यहां पे सही नहीं है, इसको मैं कर देता हूं 2। अब देखो 2 और 9 कितना हो जाएगा 11, सी का मान 2 और एफ का मान 9, तो 11 और 1 बच जाएगा, 11 के 1 लिख दिया, 1 बचा हुआ है। अब बी और ई की जगह मैं ऐसा नंबर लूं कि ये दोनों मिलके 10 हो जाए और इसका जो 1 बचा हुआ है ये मिलकर के 11 हो जाए। तो मैं यहां पे ले सकता हूं 8 2, 8 2, तो 2 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 यहां ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 2 नहीं लेना है। तो 7 3 का पेयर बना सकते हैं, यहां पे 7 दे दीजिए, यहां ई की जगह 3, तो ये हो जाए 7 3 10 और 1 इसमें का, तो 11 के 1, फिर से 1 बच गया मेरा। अब ये दोनों कितना हो सकता है, रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है 6 4, ये 6 कर दीजिए और ये 4 कर दीजिए, 6 4 10 और 1 इसमें का बचा हुआ था, इसमें मिल जाएगा, तो 10 1 11। तो मेरे पास ए का मान 6, बी का मान 7, सी का मान 2, और इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या आ सकता है, 6 7 13 2 15, 7 6 13 2 15, 9 24 3 27 और 4 31, 31 इसका जो है पूरे का योगफल आ रहा है, मतलब इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ये लीजिए आपके लिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर।